शिवन्या और आलोकी अपने भवन में बैठकर मोबाइल के बारे में बात कर रहे थे कि तभी आलोकी कहती है, नागरानी, आपको पता है धरती लोक पे एक नई तकनीक आई है जिससे कि बात दूर दराज लोगों से बात हो सकती है। अच्छा, ऐसी भी कौन सी तकनीक है धरती लोक पर? नाम क्या है उसका? मोबाइल फोन बहुत ही अद्भुत चीज है जिसमें हम दूर दराज लोगों से बात करने के साथ साथ अपनी तस्वीर और उन्हें संभाल कर भी रख सकते हैं। ये तो बहुत ही अद्भुत है, हमें भी देखना है ये। परंतु महारानी, वो जितना सरल है उतना घातक भी है। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। धरती लोक में बच्चों के पास ये यंत्र है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चे इसका इस्तेमाल करके अपने दूर दराज के मित्र से बात करते हैं। आप हमारी बात समझ नहीं रही हैं। आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में भी बच्चे बाहर खुले वातावरण में खेलने जाया करते थे, परंतु जब से उनके माता पिता ने उनको मोबाइल फोन दिया है तब से बच्चे घर से बाहर जाते ही नहीं और पूरा दिन फोन में ही लगे रहते हैं। हाँ आलोकी, इससे तो बच्चों का भविष्य अंधकार में है। अपने इस नागलोक में ऐसी कोई चीज नहीं है, वरना हमारे नागलोक के बालक बालिका भी इन सभी की आदी हो जाते। जी नागरानी। शिवन्या और आलोकी की सारी बातें नागलोक की नागिन सोनाली छुपकर सुन लेती है और खुद से कहती है, ये मोबाइल क्या है? आलोकी मोबाइल के बारे में जो भी बोल रही थी, अगर वो सत्य है तो हमें इस मोबाइल की जरूरत है। आखिर हम इतनी खूबसूरत हैं और हमें खुद की तस्वीर देखने का मन करता है, परंतु तस्वीर ज्यादा पुरानी होने के बाद वो फट जाती है जिससे हम दोबारा देख नहीं सकते। सोनाली खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी पास में रखे गमले में उसका हाथ लगता है और वो टूट जाता है। गमले के टूटने की आवाज आलोकी और शिवन्या तक जाती है। कौन है वहाँ? आलोकी, लगता है कोई हमारी बातें छिपकर सुन रहा था। कहीं कोई घुसपैठिया तो नहीं? मुझे नहीं लगता महारानी की कोई घुसपैठिया होगा। मुझे लगता है कोई बिल्ली होगी। अगर वहाँ कोई होती तो चलने की आवाज तो जरूर आती ना। फिर भी हमें एक बार देख लेना चाहिए। आप यहाँ रुकिए, हम अभी देख कर आते हैं। आलोकी इतना बोलकर खिड़की के पास जाती है तो उसको कोई भी दिखाई नहीं देता और वो वापस शिवन्या के पास आकर बैठ जाती है और बातें करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सोनाली भवन से भागकर बाहर निकलकर खुद से कहती है, अच्छा हुआ महारानी ने हमें देखा नहीं उनकी बात सुनते हुए, अन्यथा वो मुझे दंड देती। परंतु हमें अब मोबाइल लेने के लिए धरती लोक जाना ही होगा। सोनाली इतना बोलकर अपने घर चली जाती है और मोबाइल के बारे में पता करने की सोचती है। अगले दिन सुबह सुबह सोनाली वन में टहल रही थी और धरती लोक में जाने के बारे में सोच रही थी और खुद से बोल रही थी, मोबाइल तो लेना है, परंतु हम पृथ्वी लोक पर कैसे जाएं? अगर नागलोक में किसी को तनिक भी भनक पड़ गई तो हम नागलोक से धरती लोक मोबाइल के लिए गए हैं तो नागरानी हमें कभी माफ नहीं करेगी। सोनाली खुद से बातें करते हुए परेशान इधर उधर घूम रही थी। तभी आलोकी उसे पीछे से आवाज देती है, सोनाली, तुम यहाँ क्या कर रही हो और इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं आलोकी जी, वो क्या है ना, हमारी तनिक तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए परेशान लग रहे हैं। अच्छा, तुम हमारे साथ चलो, हम वैद्य जी से तुम्हें कुछ दवाइयाँ दिलवा देंगे ताकि तुम कुछ ही वक्त में ही ठीक हो जाओ। नहीं नहीं आलोकी जी, हमने वैद्य जी से दवाई ले ली है, हमने दवाई खा भी ली है। अच्छा, हम चलते हैं, आपसे बाद में मिलते हैं हम। सोनाली को ऐसे अचानक घबराकर जाता देखकर आलोकी खुद से कहती है, बड़ी अजीब बात है, आज से पहले तो हमने कभी सोनाली को ऐसे भयभीत नहीं देखा। अवश्य कोई बात है जो ये हमें बता नहीं रही। आलोकी को सोनाली का बर्ताव अजीब लगता है, परंतु वो कुछ बोलती नहीं और भवन आ जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और सोनाली ना ही किसी बहाने से अब वन में जाती और धरती लोक जाने की सोचती, परंतु जैसे ही आंख बंद करके धरती लोक जाने के लिए सोचती, कोई ना कोई वहाँ आ जाता और वो जा नहीं पाती। ऐसे ही एक रात जब पूरा नागलोक चैन की नींद सो रहा था, तभी मौका पाकर सोनाली धरती लोक आ जाती है और खुद से कहती है, चलो, आखिरकार आज तो हम धरती लोक पर आ ही गए, परंतु अब हम मोबाइल की दुकान को ढूंढे कहाँ? यहाँ तो सब कुछ शांत है, कोई मनुष्य भी नजर नहीं आ रहा। सोनाली आसपास देखती है परंतु कोई भी उसे नजर नहीं आता। वो अपना नागिन रूप लेकर किसी दुकान में छुप जाती है और अगली सुबह फिर से वो मनुष्य का रूप धारण करती है और धरती लोक में घूमती है। सब जगह घूमते हुए वो थक जाती है और एक जगह जाकर बैठ जाती है। इतनी देर से घूमते घूमते तो हम थक गए, अब तो जोरों से भूख भी लग रही है, क्या करे?
नागलोक वापस जाए या फिर यहीं से कुछ खा ले, परंतु कुछ खरीदने के लिए हमारे पास मुद्रा भी तो नहीं है। सोनाली जहाँ बैठी थी वहीं पास में मुन्ना लाल मोबाइल वाले की दुकान थी। मुन्ना लाल की नजर सोनाली पर जाती है और वो खुद से बोलता है, अरे वाह, इतनी सुंदर महिला कौन है जो मेरी दुकान में मेरे पास आकर बैठी है। ये लड़की इतनी सुंदर है मानो जन्नत से अप्सरा खुद धरती पर आ गई हो। लेकिन ये ऐसे उदास क्यों बैठी है? मैं जाकर पूछता हूँ इससे भी। मुन्ना लाल इतना बोलकर सोनाली के पास जाता है। हेलो मैडम, आप यहाँ क्यों बैठे हो ऐसे? कुछ नहीं भैया, हमें बहुत जोरों से भूख लगी है और हमारे पास खाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। धत तेरी की, इसने तो भैया बोलकर एक पल में ही मेरे सारे के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। भैया की जगह कुछ और बोल देती तो। क्या हुआ भैया, आप इतना क्या सोचने लग गए? आपके पास भी पैसे नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मैडम। वो मैं सोच रहा था कि आप मुझे सर बोलिए, क्योंकि मुझे सभी यहाँ पर सर बोलते हैं ना, भैया नहीं। ओके सर। ये हुई ना बात। आपको भूख लगी है, आप एक काम करो, आप मेरे साथ चलो। आपके साथ चलूं? लेकिन कहाँ चलूं? कहीं आप मेरे साथ। अरे मैडम, कैसी बात कर रही हो आप? आप मेरे बारे में कुछ भी उल्टा मत सोचिए। मैं बहुत ही शरीफ हूँ और हाँ, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरी दुकान पर आई हैं। आप वहाँ बैठकर खाना खा लीजिएगा। सोनाली मुन्ना लाल की बात मानकर उसकी दुकान में चली जाती है। मुन्ना लाल उससे खाना खाने को देता है और बातें करने लगता है। वैसे मैडम, आप यहाँ पर नहीं लगती हैं क्योंकि मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा है। जी भैया, हम यहाँ पर आए हैं, कल रात को ही हम यहाँ आए हैं। वैसे आपका घर कहाँ पर है? हम तो हमारा मतलब है कि हम नागपुर के रहने वाले हैं और यहाँ पर हम मोबाइल लेने आए थे। मोबाइल? फिर तो आप बिल्कुल सही जगह पर आई हैं। हमारी दुकान में तो बहुत सारे तरीके के मोबाइल हैं। आप मुझे बताओ, आपको कौन सा फोन चाहिए? सच में? आप हमें मोबाइल देंगे? क्या उस फोन में हमारी जल चित्र भी दिखेगी? चलचित्र? अच्छा हाँ मैडम, बिल्कुल बिल्कुल। आप कहे तो मैं अभी आपकी फोटो इससे लेकर दिखा देता हूँ। जी, आप जल्दी से हमें मोबाइल दिखाइए ना, हमें भी मोबाइल देखना है कैसा होता है। लगता है ये लड़की दिमाग से थोड़ी पैदल है। मोबाइल के लिए ऐसे कर रही है जैसे पहली बार देखने वाली हो। खैर मुझे क्या, मुझे तो अपने मोबाइल बेचने से मतलब है। क्या सोचने लग गए आप? सोनाली के इतना बोलते ही मुन्ना लाल सोनाली को मोबाइल दिखाने लगता है। सोनाली एक एक करके सबको देखती है और एक फोन उठाकर जाने लगती है। तभी मुन्ना लाल उसे रोकते हुए कहता है, ओ मैडम, मोबाइल के पैसे तो देते जाओ। पूरे 20,000 का फोन है ये और आप ऐसे ही लेकर जा रही हो। पर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। आप इस मोबाइल के बदले हमसे कुछ भी ले सकते हैं। क्या पागल औरत है ये? नागपुर से इतनी दूर आ गई है और पैसे ही नहीं है। वैसे ये बहुत ही भोली है। क्यों ना इसको बहलाकर मैं इसको अपने पास रख लूं और घर के सारे काम करवाऊं। बोलो कुछ। अच्छा, अगर तुमको ये फोन चाहिए तो तुमको मेरे साथ रहना होगा और घर के सारे काम करने होंगे। जब इस फोन के सारे पैसे वसूल लूंगा उसके बाद तुम यहाँ से जा सकती हो। सोनाली मुन्ना लाल की बात पर कुछ देर सोचती है और फिर उसकी शर्त के लिए हामी भर देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और सोनाली फोन चलाने के शौक में मुन्ना लाल के चंगुल में फंस जाती है और वहाँ से बाहर निकल ही नहीं पाती। और वहीं नागलोक में आलोकी तक ये खबर आती है कि सोनाली कई दिनों से नागलोक से लापता है और आलोकी ये सब बात शिवन्या को बताती है, जिसके बाद वो दोनों जादुई आईने की मदद से सोनाली का पता लगा लेते हैं और धरती लोक आते हैं। महारानी, इतनी बड़ी जगह में हम सोनाली को कैसे ढूंढ पाएंगे? धैर्य रखो आलोकी, सोनाली का पता हम अवश्य लगा लेंगे। शिवन्या और आलोकी दोनों सोनाली को ढूंढने लगते हैं और कुछ देर में उसका पता लगाकर उसको नागलोक वापस ले जाने लगते हैं। लेकिन ये सब मुन्ना लाल देख लेता है और सोनाली को नहीं ले जाने देता, जिसके बाद शिवन्या मुन्ना लाल पर अपनी शक्तियों से प्रहार करके उसको मारने ही वाली थी कि तभी आलोकी शिवन्या को रोक देती है। नहीं नागरानी, आप इसकी जान मत लीजिए। ये तो बस एक लालची मानव है और लालच करना मानव का स्वभाव है। आप बस इसकी यादें मिटा दीजिए। शिवन्या आलोकी की बात मान जाती है और मुन्ना लाल की याददाश्त मिटा देती है और सोनाली को लेकर वापस नागलोक आ जाती है।